कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, सा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्यरूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन 20 मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाना लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अत यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्यकन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से सा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या एक रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजुग्मेन सातंकनेत्रं मुहुः श्वासकं पत्रिरेखांककंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं दो इतीदृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्याप्यन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे तीन वरं दे मोक्ष न मोक्षावधि वा न चान्य वृणेह वरेशात्पीः इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालन सदा में मनस्याविरास्ता किमन्यः चार इदन्ते मुखाम भोजम अत्यंतनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बित
बिंबरक्ता धरण में मनस्याविरास्ताम्लन लक्षलाभैः 5 नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रभो दुहकजालाब्धिमग्नं करिपादरिष्टिवृष्ट्यातिदीन बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्यः 6 कुबेरात्मज बद्धमूर्त्यै यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरः 7 नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं 8 मधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं एक वचन मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 2 वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुर नृत्य मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 3 गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 4 कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 5 गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 6 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 7 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरं 8 श्रीवल्लभाचार्यकृत